हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो इस बारे में है कि आपकी शादी कब होगी, कैसी रहने वाली है, कितने टाइम में होने वाली है, इस ईयर में होगी या नेक्स्ट ईयर होगी, कितने मंथ्स में होने वाली है और किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा आपका आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, और कैसी रहेगी आपकी ओवरऑल मैरिज, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये चैनल पे गिव अवे चल रहा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही 12,000 सब्सक्राइबर होंगे हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना। आजकल मैं वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ और रील्स डाल रही हूँ, तो आई होप यू इन्जॉय इट एंड आपको अच्छी लगेगी। और यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स हैं। फाइल नंबर 1 है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पाइल नंबर 3 है किंग ऑफ कप्स। ये 3 पाइल्स हैं। तीनों में से आपको जो भी लगता है कि जिसके नीचे आपका आंसर हो सकता है आप उसको चूज़ कर लीजिए। और तीनों को चूज़ करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी रीडिंग को। और टाइम स्टैम्प्स हैं जो वो हर पाइल के मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लेना और आप सीधे अपनी पाइल पे पहुंच जाएंगे। और 3 पाइल्स अगेन मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो पॉइंट नंबर 3 है किंग ऑफ कप्स। तीनों में से किसी को भी चूज़ कर लीजिए, चाहे आप कार्ड का कलर चूज़ करिए, चाहे किसी किंग को पसंद करिए या क्वीन को पसंद करिए, कोई भी रीज़न हो सकता है। आँख बंद करके हो सकता है कि आपको इशारा दे भगवान, किसी भी तरीके से आप अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हैं। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फाइल को किस तरह से चूज़ किया जाए, तो इम्पल्सिवली चूज़ नहीं करना, पैनिक होकर चूज़ नहीं करना, बस रिलैक्स होकर आंखें बंद करके आंखें खोल के जब आपको लगे आप रिलैक्स एंड यू आर रेडी फॉर इट और ये फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, बस आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद फाइल नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड आई होप यू लाइक इट। हेलो फाइल नंबर 1 जिन्होंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया था। और देख लेते हैं पाइल नंबर 1 को चूज़ करने वालों को किस तरह से रहने वाला है आपकी शादी के बारे में। जो भी ओवरऑल रीडिंग करने वाले हैं आज की, किस तरह से रहने वाली है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले काफ़ी अच्छा कार्ड चूज़ किया है अपने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, लेकिन हम शुरुआत करेंगे द एम्प्रेस के कार्ड से। वो बताएगा कि आपकी शादी कैसे होने वाली है, आपके पार्टनर आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। तो जो ये एम्प्रेस का कार्ड है वो ये बता रहा है कि जो भी आपके पार्टनर होने वाले हैं, जब भी आपकी शादी होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये लव एट फर्स्ट साइड हो सकता है कि आप कॉलेज में मिले हो या फिर स्कूल में मिले हो या कहीं पे भी मिले हो, किसी गैदरिंग में या कैसे भी आप मिले हो। तो लव मैरिज का भी एक बहुत बड़ा साइन है द एम्प्रेस का कार्ड। और वो ये भी शो करता है कि आपके पार्टनर है वो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ और बहुत ज़्यादा आप दोनों में प्यार होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। उनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, आप हो भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रिटी हो और काफ़ी सुंदर हो, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, आप काफ़ी ग्रेसफुल और देखने में काफ़ी क्यूट और प्यारे से हो, आपका चेहरा बहुत मासूम सा और भोला सा है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आपको हो सकता है जल्दी बहुत नज़र लग जाती है, शायद आपका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या फिर आपके बाल बहुत सुंदर हैं, तो देयर इज़ समथिंग यूनिक अबाउट यू, या फिर आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है जिसकी वजह से आपको बहुत नज़र लग जाती है एंड इट्स ट्रू। तो आपको अपनी नज़र वगैरह उतारते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपके पार्टनर की तो नज़र आपके ऊपर ज़रूर जाएगी और उनकी नज़र जब आप पे जाएगी तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर द एम्प्रेस के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, तो ये एक चीज़ ज़रूर शो कर रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि अगर आपकी जैसे लव रिलेशनशिप है तो बहुत जल्दी आप फ्रेंड्स बन गए हो, बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया हो मिलने के बाद। या फिर ये शो कर रहा है कि अगर आप अरेंज मैरिज करने वाले हैं तो आपकी बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगी उस पर्सन के साथ। हो सकता है 3-4 महीने में ही या फिर 1-2 महीने में भी आपकी उनसे जल्दी शादी होने वाली है। और जैसे बोलते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, उस टाइप का होने वाला है आपका कनेक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती है कि शादी तो आपकी वैसे बहुत अच्छी होने वाली है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये आप दोनों का। अगर आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता है तो वो इस तरह का कनेक्शन होता है जहाँ पर जो दो लोग होते हैं ना, उनकी सोच एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है, उनकी जो जर्नी होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होती है, ट्विन होती है। तो उस तरह की आपकी जर्नी रहने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आप दोनों की जो समझ होगी एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा मिलती होगी, आप दोनों की चॉइसेस मिलती होंगी और आप दोनों के रिएक्शन भी बहुत सारी चीज़ों पे सेम ही होंगे, विच इज़ वेरी गुड। और ख़ास करके कपल्स में जब वो एक दूसरे को नहीं जानते, अरेंज मैरिज होती है, तो शुरुआत में चीज़ें अगर सेम हो
तो बहुत ईजी हो जाता है मेंटेन करने के लिए। यहाँ एक चीज़ ऐसा दिखता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वहाँ पर आप अनवांटेड स्ट्रेस लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। हो सकता है जैसे शादी से पहले जैसे गूज बम्स रहते हैं और ऐसा डर लगता है, वो उस तरह का स्ट्रेस हो सकता है। ये आप काइंड ऑफ एडिक्टिव भी है इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर ऐसा लगता है आपकी शादी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप जैसे अपने पति के को काइंड ऑफ स्टॉक करेंगे या फिर आपके हस्बैंड आपको स्टॉक करेंगे। बेसिकली आप की सोशल मीडिया एंड ऑल चेक करना कि क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ कौन आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है, कौन लाइक कर रहा है, कौन सी फ़ोटो डाल रहे हो, इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। मतलब वो हर चीज़ की खबर रखने में बिलीव करेंगे या फिर ये आपका भी नेचर हो सकता है, डिपेंड्स। क्योंकि आप दोनों में से किसी एक का ये नेचर है, दोनों का ये नेचर नहीं है। एक इंसान को फ़र्क भी नहीं पड़ता इतना ज़्यादा और दूसरे को सब कुछ जानना है कि क्या चल रहा है, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है, चाहे वो खुद सारी बात बताए या ना बताए, लेकिन हाँ जानना उनको सब कुछ है। शादी कब होने वाली है वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन शादी कैसी रहने वाली है और शादी में क्या डिटेल्स होने वाली है पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ डेविल के साथ मुझे एक चीज़ और लग रही है कि आपकी शादी में ना एक दूसरे के प्रति एडिक्शन ज़्यादा हो सकता है। एक वो जो होती है ना को डिपेंडेंसी, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही बेचैन से हो जाते हैं। अगर एक दिन भी एक दूसरे से अलग रहना पड़ जाए तो ऐसे होने लग जाता है कि नहीं दिन नहीं निकलेगा और ऐसे बेचैनी से होने लग जाती है अगर दोनों एक दूसरे से दूर हो तो। अगर मान लो बाहर गए हैं आपके हस्बैंड या वाइफ और उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो आप सीधा ही पैनिक हो जाओगे कि नहीं उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए, हम तो उनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते। तो आपका वो वाला सिचुएशन है। हालांकि देखो इस तरह का होता है, सभी मोस्टली कपल्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन एक होता है एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो आपके केस में वो वैसा है कि आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाओगे या फिर वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे, ओवर इमोशनल हो जाएंगे कि वो थोड़ा सा आपको लगेगा रिस्ट्रिक्टिव है और थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव है। तो वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ऐसे आगे के कार्ड्स हैं और पहले के कार्ड्स, उनको देख के लगता है कि वो बैलेंस हो जाएगा, बट यू नीड टू बैलेंस दैट एनर्जी इन यू। एक तो आपकी ओवर थिंकिंग करने की आदत है, दूसरा ओवर इमोशनल हो, तो यू नीड टू बैलेंस दोज थिंग्स एंड विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और 7 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चॉइसेस हैं आपके पास, काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के बाद आप ही शादी करने वाले हैं, विच इज़ अमेजिंग। यू शुड चेक आउट योर ऑल ऑप्शंस और उसके बाद ही आपको सेटल होना चाहिए फॉर वन ऑप्शन। सो इट्स गुड एंड इट्स वेरी नाइस। बात करेगा स्टार की। द स्टार का कार्ड बोल रहा है दैट योर रिलेशनशिप इज़ डेस्टाइन्ड फॉर ईच अदर। ये साफ दिखाई देता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो। इवन आपका जो नेचर है, आपकी पर्सनालिटी है, आपके लुक्स है, इवन आपके जो आसपास के लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो क्लियरली ये बोल सकते हैं, जज कर सकते हैं आप दोनों को देख कर कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने पहले बोला, अभी 4 ऑफ वांड्स के नीचे ही है ये कार्ड, जो ये शो करता है क्लियरली कि आप दोनों का नेचर और आपकी बॉन्डिंग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप दोनों जेलअप करोगे तो बहुत अच्छे से जेलअप करोगे और ये एक ईजी रिलेशनशिप रहेगा। जैसे कुछ जोड़ियाँ होती हैं ना जो अमर हो जाती हैं, जिनका नेचर एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही होता है। कुछ को तो देख के ऐसे ख्याल आता है कि भाई इन दोनों की शादी हुई क्यों है, मतलब किससे लिए, क्या रीज़न था। तो आप दोनों को देख के वो रीज़न नहीं लगने वाला, आप दोनों को देख के लगेगा कि हाँ इन दोनों की शादी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही जोड़ी है ये और सही दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो डेस्टाइन्ड है आपका रिलेशनशिप। हो सकता है ये पिछले जन्म का कनेक्शन भी हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम के साथ द स्टार का कार्ड है। ये सारी चीज़ें इसको एक पुराना रिलेशनशिप बनाती है, एक पिछले जन्म का रिलेशनशिप बनाती है। तो हो सकता है प्रीटी मच लाइक दैट ऑल्सो। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि शादी के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। तो बेसिकली इतनी लंबी लाइफ होती है शादी के बाद की, तो जाहिर बात है जॉब, प्रमोशन, पैसा वैसा ये सब कुछ होगा ही आप दोनों के पास। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे दिखती है कि जो आपका अनवांटेड स्ट्रेस है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बिना बात के ना जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लोगे बहुत सारी। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ ऑब्वियसली बढ़ जाती हैं, लेकिन आप बिना बात की जिम्मेदारियाँ लेने वाले हो, बिना बात की चिंता करने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ों की चिंता करोगे जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। थोड़ा बहुत भी किसी ने कुछ कह दिया तो हाय तौबा मच जाएगी कि क्यों कह दिया मुझे। आपके अंदर चाहे आप उसके ऊपर रिएक्शन दो या ना दो, तो उस तरह का आपका नेचर थोड़ा सा ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप बिना बात की टेंशन लोगे। और उसका रीज़न यही है कि जो आपके पास है उसकी तो आपको आदत हो गई, और जब आपको नहीं मिल रहा आपको उस चीज़ के पास पीछे भागने की ना ज़िद रहेगी कि मुझे ये भी चाहिए। तो इसके लिए आपके जो भी प्रेजेंट में आपके पास होगा आप उस चीज़ को इग्नोर करके रखोगे एंड यू विल फील लाइक कि नहीं सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चीज़ें आपको ऐसे
फेस करने को मिलेंगी। तो मैं आपको जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकती हूँ कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद मैं बताऊँगी लास्ट में कि आपकी शादी कब होने वाली है और कब तक हो सकती है। सो यहाँ पर ओवरऑल जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो यही है दैट यू नीड टू बैलेंस योर ओवर इमोशंस एंड ओवर थिंकिंग नेचर। अगर आप दोनों में से कोई भी पॉजेसिव है या ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेक ईच अदर अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है, और लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें हेल्दी रहती भी नहीं है, सर्वाइव भी नहीं करती है। तो आपको किसी ना किसी उस पॉइंट पे आना पड़ता है जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बैलेंस करके रहो, बिकॉज आपका रिलेशनशिप टचवुड बहुत अच्छा है। आप दोनों में से किसी एक का शॉर्ट टेम्पर है, मुझे लगता है जैसे आपके पार्टनर का शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, वो बात बात पे गुस्सा दिखा सकते हैं, बट यू डोंट लाइक दैट एटीट्यूड ऑल्सो, तो वो भी जो चेंज हो जाएगा टाइम के साथ, बट उसके लिए आपको एक दूसरे को समझाने की ही ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप से तो कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि आप चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप उनको समझाओ, अगर वो आपके ऊपर चिल्लाते तो आप भी उनके ऊपर 2 बार चिल्ला दो, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि इससे फ़ायदा तो कुछ होने नहीं वाला। और अब बात करें यहाँ पर एक और चीज़ की कि आपकी शादी कब हो सकती है। तो शादी के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि 1 ईयर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 4 मंथ के बाद आपकी शादी हो सकती है। तो इट्स ऑलरेडी रनिंग, अगस्त ख़त्म होने वाला है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर एक ऐसा मंथ है जहाँ पर आपकी शादी हो सकती है, विच विल बी अ गुड मंथ फॉर योर मैरिज। और हो सकता है कि आपकी बात भी चलने वाली हो आने वाले दिनों में, और सितंबर में शायद आपकी बात हो जाए, और या अक्टूबर में आपकी बात हो जाए और दिसंबर में आपकी शादी हो जाए, बिकॉज मैंने बोला है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी बात होने के बाद। और अगर ऐसा है कि आपकी लव मैरिज है और आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है या घर वालों की तरफ से कोई इश्यूज़ भी चल रहे हैं, तो आप सितंबर अक्टूबर में अपनी बात करके देख सकते हैं लव मैरिज के लिए भी, और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर में हो सकता है आप दोनों की शादी हो जाए एक दूसरे से। तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, अगर बात करें कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है, आपकी शादी कब होने वाली है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर स्पाउस और उससे रिलेटेड बातें कि आपकी शादी कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में लिटरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जैसे ही हो चुके हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत ऐसी परेशानियां सहन करी हैं, मतलब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग और लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं पिछले टाइम में, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बहुत ज़्यादा इन्वेटेबल बन चुके हो। आपको ये लगता है कि ठीक है, अब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको सर्वाइव कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हरा नहीं सकती है, उस तरह की थिंकिंग आपकी बन चुकी है अभी। बहुत ज़्यादा दुख है किसी चीज़ का, हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, पहले रिलेशनशिप टूटा हो सकता है करंट एनर्जी भी हो आपकी। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि या तो आप किसी शादी में पहले इन्वॉल्व रहे हो जो कि टूट गई हो, लेकिन मुझे शादी कम और आपका रिलेशनशिप ज़्यादा लगता है कि आप शायद किसी रिलेशनशिप में रहे हो और वो फिर शादी तक नहीं पहुंचा, ब्रेकअप हो गया। उस रिलेशनशिप ने आपको दिन रात में मतलब नज़ारे दिखा दिए, तारे दिखा दिए, और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सही था सब कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बहुत बुरी हो गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती रही, और आपको मतलब लिटरली आपका दिल छलनी छलनी हो गया, और आपको जितनी उम्मीदें थी वो सब शैटर्ड हो गई। बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, बट एंड रिज़ल्ट यही था कि आप उस रिश्ते से बाहर ही आ जाएं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सीधा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप, जैसे आपने पहले अपनी मर्ज़ी से शादी किया, मर्ज़ी से रिलेशनशिप था और वो फिर इतना बेकार था कि आपने उस इंसान से अलग होना बेहतर समझा, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, एंड आफ्टर दैट जब आप अपनी न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो गए तो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू एक रिश्ता मिलने वाला है। तो बेसिकली अरेंज मैरिज होने वाली है आपकी। हालांकि आप बहुत स्ट्रेस रहोगे शादी से पहले ये सोच के कि किस तरह का रिश्ता मिलेगा और किस तरह का होने वाले हैं आपकी फैमिली एंड ऑल दैट सब कुछ, लेकिन वो चीज़ें आपकी मतलब जब स्ट्रेस है वो तो है ही, देखो चिंता है वो तो है ही, लेकिन जो चीज़ें होंगी आपके लिए अंत भला तो सब भला टाइप्स होंगी। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके फादर की तरफ से होंगे या फादर की जानकारी की तरफ से होंगे, उनको रिश्ता आया होगा, वहाँ से बात बनेगी आपके लिए, और जो भी आपको रिश्ता मिलने वाला है ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है, उनके पास पैसा है, हैप्पीनेस, मनी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, जॉब अच्छी कर रहे हैं, फैमिली अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर उस रिश्ते में।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं। एक होता है ना मेंटली मैच्योर, और शादी जो आपकी हो रही है उस टाइम तक आप भी काफ़ी ग्रो कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, वो इंसान भी मेंटली मैच्योर है, ही इज़ रेडी टू यू नो फॉर द न्यू बिगनिंग और एडजस्टमेंट्स के लिए किसी भी तरीके की। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की मैं बात नहीं कर रही कि ऐसा नहीं है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस शादी के लिए, लेकिन हाँ एडजस्टमेंट्स के लिए आप भी रेडी हो, वो भी रेडी है, एंड चीज़ें बहुत अच्छी हैं आप दोनों के लिए और सब कुछ ही सही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा लग रहा हो मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो बुरा टाइम है वो काफ़ी हद तक आप झेल चुके हो, या फिर वो अभी चल रहा है और ख़त्म होने के कगार पे है। उसके बाद का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली है और बेहतर ही रहेगी। एक चीज़ हो सकती है कि इवन आपके फादर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे लगता है आपके ऊपर है, वो जो आपको कहते हैं आप वही फॉलो करने की कोशिश करते हो, उनकी काफ़ी बातें मानते हो, काफ़ी अच्छा लगता है आपको उनके डिसीजंस एंड ऑल दैट, और ये बहुत अच्छी भी है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगे अगर आप अपने फादर की बातें सुनोगे, उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा मानोगे, इवन उनके साथ टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करोगे, तो आपके लिए पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा भी है, वो आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। सो इट्स अ गुड थिंग अगर आप ऐसा करते हो तो। और अगर मैं शादी से रिलेटेड बात करूँ तो कि आपकी शादी कब होने वाली है, अगर हम बात करें कि आपकी शादी कब हो सकती है, तो देखिए मुझे एक तो लगता है कि 4 मंथ्स में, यानी कि दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है दिसंबर में आपकी शादी हो जाए, हो सकता है कि दिसंबर में आपको रिश्ता मिले। अगर आप अभी एक्टिवली रिश्ता नहीं भी देख रहे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको अचानक से रिश्ता मिल जाएगा दिसंबर में और चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। उसके बाद आप चाहे 2 महीने में शादी करो, 3 महीने में शादी करो, बट मुझको ऐसा लगता है कि दिसंबर में ही आपकी शादी ऑलमोस्ट हो जाएगी। मतलब आप पीछे तक खींचने की कोशिश भी करोगे कि नहीं थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे कुछ चीज़ें लिखी होती है ना, चाहे इंसान कुछ भी सोचे वो तभी होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं दिसंबर में आपकी शादी हो ही जाएगी, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अरेंज मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लव रिलेशनशिप तो मुझे नहीं लगता अपने अंजाम तक पहुँचेगा इससे आपका जो भी है, लेकिन अरेंज मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब 99% मुझे लगता है अरेंज मैरिज ही आप करेंगे और वही आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली है। और गुड लक फॉर दैट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हमने चैनल पे गिव अवे रखा हुआ है, सो जैसे 12,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो हम गिव अवे करने वाले हैं, 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इस रीडिंग को, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, फैमिली को दिखाओ, जल्दी से सब्सक्राइबर्स को पूरा करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे भी शेयर करना मेरे साथ भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था, बात करते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है, कैसी रहने वाली है और किस तरह का रिलेशनशिप होगा विद योर फ्यूचर स्पाउस। एक बात तो बहुत अच्छी है कि कार्ड बहुत सुंदर आए आपके, कार्ड बहुत अच्छा है आपके और काफ़ी बेटर कार्ड्स हैं एक्चुअली पाइल 1 और 2 के साथ। अगर आप सोच रहे हो कि पाइल 1 या 2 चूज़ करनी थी और क्या पता उनमें क्या था और पाइल नंबर 3 आपने चूज़ कर लियो, तो मैं बता रही हूँ कि उनसे बेटर ही कार्ड चूज़ करें आपने, तो विच इज़ नाइस। फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका, ब्राइट दिख रहा है, शादी भी अच्छी दिख रही है। पहले बात कर लेते हैं शादी कैसी रहने वाली है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि शादी कब होने वाली है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि अपने आप को शादी के लिए रेडी करने के लिए आपको बहुत टाइम लगने वाला है। लेट मैरिज हो सकती है पहली बात तो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो और वो रिलेशनशिप पूरा नहीं हुआ हो, अपने मुकाम तक ना पहुँचा हो, तो उसकी वजह से एक हो जाता है ना कि पहले तो आप किसी के इंतज़ार में टाइम निकाल दें और फिर आपको धोखा मिले या फिर आपका रिश्ता नहीं अंजाम तक पहुंच पाए, तो फिर आपको लगे कि ठीक है यार जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी अपने मन को समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, नए रिश्ते तक जाने में टाइम तो लगता ही है। तो वो आप टाइम लेंगे और अपने आप को मतलब संभालने की कोशिश करेंगे, संभाल तो लेंगे ही, वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हिम्मत करने की कोशिश करेंगे, सॉलिट्यूड में भी जाएंगे उसके बाद, मतलब अकेलापन भी आपको घेर लेगा, जहाँ पर आप अकेले में डिसाइड करेंगे, अकेलेपन में ना जीना सीखेंगे, अकेले खुद के साथ जीना सीखेंगे, अपने आप को पसंद करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर बाउंडेशंस रखती है, वो रिस्ट्रिक्शंस, वो आपको ऐसा लगता होगा किसी टाइम पे कि इस इंसान के बिना आप जी नहीं सकते, उन सारी चीज़ों से, उन सारे बंधनों से आप आज़ाद हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा उभर के निकलने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलने वाले हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं आजकल,
ये मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। और या फिर ये हो सकता है कि यू आर प्लानिंग कि आप सीखें, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आता भी हो टैरो रीडिंग करना, एंड यू आर प्लानिंग कि आप सीख लो उन चीज़ों को। तो जो भी है अमेजिंग है, अच्छा है, और अच्छे से कर सकते हो इस चीज़ को, तो कंटिन्यू ज़रूर करना। क्योंकि और अगर ओवर टैरो रीडिंग देख रहे हो, यानी है कि हर टैरो रीडिंग देखे जा रहे हो, एक देखने के बाद संतुष्टि नहीं होती तो दूसरी देखने लग जाते हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो या फिर इन तरह की चीज़ों को सीखना चाह रहे हो, टैरो को, न्यूमरोलॉजी को, या फिर आपको ऑलरेडी आती है, तो विच इज़ गुड, विच इज़ अमेजिंग, यू कैन लर्न दैट, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा फ्यूचर के लिए। अगर आप पर्सनल यूजेस के सीखने चाह रहे हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे द सन का कार्ड की, तो शादी तो आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है, यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है। शादी में पॉजिटिविटी है, फन है, लव है, और बहुत ब्राइट सूरज की जैसे चमकने वाली आपकी शादी। जाहिर बात है शादी दो लोगों का मिलन है, तो दोनों ही लोगों का नेचर एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ अगर अच्छी है तो ही शादी अच्छी होती है। तो यह दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, प्यार बहुत है एक दूसरे के साथ, एक बचपना होता है ना शादी में, हंसते खेलते हैं, इनसे टाइम बीत रहा हो, एक दूसरे के साथ खाना खाना, बैठ के बात करना, प्यार करना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उस तरह का रिलेशनशिप है आप दोनों का। पैसा भी धीरे धीरे ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब देखो राइजिंग ही है, ऐसा नहीं है डाउनफॉल है। धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट फॉर यू, एंड बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए। 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपको आपके ड्रीम पार्टनर मिलेंगे, आपको जैसा इंसान चाहिए था, जिस तरह का नेचर उनका चाहिए था, जिस तरह का आपको चाहिए था कि भाई इसी तरह का होना चाहिए इंसान को, आपको बिल्कुल उसी तरह का ही पार्टनर मिलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि आप जैसा चाहते थे आपको उस तरह का रिश्ता मिला है। सो इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी अमेजिंग फॉर यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद इस तरह का पार्टनर मिल रहा है। वो तो है ही, क्योंकि आपने बहुत टाइम ऐसा लगाया है अपने आप को इस तरीके से बनाने के लिए कि भाई आप शादी के लिए मेंटली तैयार हो, और आप चाहते थे शादी करना, तो उसके लिए जैसे भी एक होता है ना, देखो कुछ लोगों के लिए तो होता है 20-21 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं शादी कर लो तो वो कर लेते हैं, उनको कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं होता कि नहीं पेरेंट्स ने कहा है हम कर ही क्या सकते हैं, वो मतलब रेडी होते हैं इन चीज़ों के लिए। उनको ये लगता है कि हाँ इसी तरह से होती है शादी, शादी के बाद सीधे बच्चे, इस तरह की उनकी लाइफ होती है, इस तरह की उनकी थिंकिंग होती है। लेकिन कुछ लोगों को ना अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करनी होती हैं, उनको ऐसा नहीं होता कि भाई अब एज हो गया तो शादी कर लो। वो तैयार होना चाहते हैं मेंटली कि अब हम मेंटली प्रिपेयर हैं, हम तब शादी करेंगे, अब हम मेंटली प्रिपेयर है बच्चों के लिए तो अब हम शादी करेंगे। तो कुछ लोगों की इस तरह की थिंकिंग होती है। तो आपने इस तरीके से अपने लिए टाइम लिया है, चाहे वो अपने करियर को बनाने में, चाहे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में, और उसके बाद ही आपने फैसला लिया है कि आप शादी करेंगे। तो बहुत अच्छा फ़ैसला है, मैं ये कहूँगी आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। चाहे आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो एज होती है शादी की कि 25 में कर देनी चाहिए, अभी आजकल लोग बोलते हैं नहीं 27 में तो करनी चाहिए, डजंट इवन मैटर आपको 27 में लोग कह रहे हैं 25 में कह रहे हैं, आपको जब लगता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं आपको तब करनी चाहिए, और आपके लिए वही टाइम सही है। चाहे आपको लगता हो ना कि आप 30 के हो गए हो और अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब लगेगा यू आर रेडी फॉर इट, वही आपके लिए सही टाइम है, वही आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, और अब तभी आपको मतलब वो बोलते हैं ना देर से मिले लेकिन बहुत अच्छे मिले, तो वही है आपके देर से मिलेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान मिलेंगे जैसे आपके मिलने चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है कि देर से मिलेंगे तो ऑप्शंस अच्छे वाले सारे हाथ से निकल जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है, और बहुत अच्छा ऑप्शन क्या, आपको जो मिलने वाले हैं वही सबसे बेस्ट है। तो आपको ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो मिलेगा वही बहुत बढ़िया मिलेगा, और उसी के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी हंसते खेलते निकलेगी। बहुत मैच्योर होने वाले हो, बहुत समझदार होने वाले हो इस रिलेशनशिप में, एंड मैं तो यही कहूँगी कि टचवुड इस रिश्ते को नज़र न लगो। और अगर बात करें ओवरऑल, तो मैं आपको जैसे बता ही चुकी हूँ कि किसी ना किसी रिलेशनशिप से, किसी ना किसी प्रॉब्लम से, या फिर अपने इमेच्योर बिहेवियर से मूव ऑन करने के बाद ही आप शादी तक पहुँचने वाले हो, और शादी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं अब कि आपकी शादी कब होगी। तो अगर आपकी शादी की बात करें कि वो कब हो सकती है, तो आने वाला टाइम अभी भी मुझे लगता है कि जैसे आप रेडी होना चाहते हैं अगस्त में, तो यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर मैरिज। देखो कहने को मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन उसके चांसेस है नो डाउट कि 3 महीने और नेक्स्ट 9 मंथ्स आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही आपकी शादी होगी।
ये साल तो आप रहने दीजिए, नहीं होने वाली, बिकॉज यू आर स्टिल नॉट रेडी। और अगर आपको कोई मिल भी जाता है तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट यार 6 महीने तो आप वेट करके शादी करो, उनके साथ तो आपका कोर्टशिप चले, उस टाइम पे आप एक दूसरे को जानो। क्योंकि देखो सीरियसली बात यही होती है, शादी करने के बाद धोखा मिले, आपको लगे कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, और फिर उसको छोड़ छाड़ के बैठ तो सोसाइटी ज़्यादा नहीं जीने देती और बहुत प्रेशर डालती है। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे तो लगता है सोसाइटी क्या कहती है नहीं सुनना चाहिए। अगर आप में इंडिपेंडेंट हो, अपना कमा खा रहे हो, तो भाड़ में जाए सोसाइटी, कौन क्या कह रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। बस आपकी इतनी मोटी स्किन होनी चाहिए कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े, और फिर चीज़ें आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज कोई आपको फांसी तो चढ़ाने नहीं वाला, आप कुछ भी इलीगल तो करने नहीं वाले। तो इसी तरह से होने वाला है आपके लिए। तो नेक्स्ट 1 ईयर इज़ ऑस्पिशियस फॉर यू। नेक्स्ट ईयर का सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट के 3 महीने तो नहीं, तो 3-4 महीने बचे हैं दिसंबर तक, और आई डोंट थिंक सो तब तक कुछ होने वाला है। सो बाद के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपके लिए बहुत अच्छा, जैसा आप चाहते हो, जैसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपका ड्रीम पार्टनर आपको मिलने वाला है, वो आपको मिल जाए। बहुत खुश रहो, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो 12,000 सब्सक्राइबर होते ही हम 3 लोगों को फ्री रीडिंग देने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए। आजकल मैं काफ़ी सारी रील्स बना रही हूँ, तो आई होप यू लाइक इट। एंड उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग किस तरह की लगी, कैसी लगी, और क्या नई रीडिंग आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय बाय।